हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आरओ की प्रैक्टिस सेट करा रहे थे जिसमें ध्येय का ये तीसरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 3 सेट जीएस के और 2 सेट हिंदी के अपलोड कर चुके हैं ध्येय आईएएस के। और उसके पहले भी हम लोगों ने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है जिसमें 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़ में, विद मैपिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है, उसका बैकग्राउंड भी कवर किया गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, इसलिए वो आप लोगों के लिए मस्ट है देखना उसको। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से। द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित, संश्लिष्ट। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। यहाँ पर रा पर छोटी ई की मात्रा नहीं होगा, रा होगा केवल। और संग्रहित ये नहीं होता, संग्रहित ऐसे लिखा जाता है। और संश्लिष्ट में ये जो शा लगा है ये वाला, इसकी जगह खट्टी शा होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, इनमें से कौन एक अशुद्ध है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा, और अशुद्ध पूछा है तो इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पपीता एवं कलम, यहां हो जाएगा शब्द संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब ये इसका है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी सही है। पति पत्नी आए हैं, ये भी सही है, ठीक। तो अशुद्ध पूछा है तो पहला वाला अशुद्ध हो जाएगा। अब इसमें भी पूछा है, तीसरे में भी अशुद्ध वाक्य बताना है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, ठीक, ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक। वह आटा गूंथ रही है, दोस्तों ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिएगा। ये गूंथ जो होता है ना, आटा के संदर्भ में नहीं लिया जाता है। आटा के संदर्भ में लिया जाता है तो वो गूंध लिया जाता है। क्या लिया जाता है, गूंध लिया जाता है, ठीक है। और जो गूंथ होता है वो फूलों या मोतियों की माला को पिरोने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वह आटा गूंध रही है, ठीक। ये गलत हो जाएगा, और अशुद्ध पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यह काम अच्छा बन पड़ा है, ये भी सही लिखा हुआ है। प्याज कड़वा होता है, यह भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। इत्र के भीतर सुगंध है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। इसका होता है इत्र में सुगंध है, ठीक। इत्र के भीतर नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इत्र में सुगंध है, ठीक है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है, क्योंकि सारी रात जागे या रात भर जागे तो एक ही बात होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो जाता है, मोहन रात भर जागता रहा, ये कह सकते हैं, या मोहन सारी रात जागता रहा, ये कह सकते हैं। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब शुद्ध वाक्य लिखा और शुद्ध पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पांचवा है, इनमें से कौन एक शुद्ध है। शुद्ध स्मरण ये नहीं होता है दोस्तों, ये होता है स्मरण, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। श्रृंगार दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, और इसको ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है, प्रामाणिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और स्वातंत्र ये सही लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, गलत वाक्य लिखा है, ठीक है, यही गलत हो गया और यही गलत पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं का मतलब ही होता है आत्मनिर्भर, है कि नहीं, आत्म होता है, तो स्वयं और आत्म दो बार लिख उठा है, ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक। तो ये हो जाता है, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सारे शुद्ध हैं। अपने पराये की भावना, ये सेंटेंस सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी सही है। आपकी महती कृपा होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और गलत पूछा है तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सातवां है, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी, मूर्धन्य गलत हो गया, मूर्धन्य गलत हो गया, मूर्धन्य गलत हो गया, मूर्धन्य होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आ जाता है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध बताना। इसमें शुद्ध कौन सा है, श्रीयुत, ये गलत है। श्रीयुत में जो ता है, ता में हलंत लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कृषांगिनी, ये भी गलत है। कृषांगिनी, कृषांगिनी नहीं होता है, ये क्या होता है, कृषांगी होता है। क्या होता है, कृषांगी होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देंगे। मंत्रिमंडल नहीं होता है, त्रा पे छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है, ये हो जाएगा, त्रा पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक। और द्रष्टव्य सही लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो ये द्रष्टव्य शुद्ध है। नौवां है, अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यही शब्द, यही वाक्य अशुद्ध हो गया। ये क्या होता है, ये इस बात को कहने में नहीं होता है, यह बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन इसका, ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा।
किसी आदमी को भेज दो, ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर अशुद्ध पूछा है तो ये अशुद्ध है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, ये स्टेटमेंट, ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये भी शुद्ध है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, एक अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा? अध्यात्म, ये दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है। शूर्पणखा, ये भी दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है। आविष्कार, ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। दारिद्रता नहीं होता है दोस्तों, दरिद्रता होता है, ठीक है, दरिद्रता होता है, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब 11वां है, एक त्रुटिपूर्ण कौन सा लिखा हुआ है इसमें? शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है? उद्गम का विलय, ये सही स्टेटमेंट, सही लिखा हुआ है। ठीक, अनुलोम का प्रतिलोम, ये भी सही लिखा हुआ है। घोष का सघोष गलत लिखा हुआ है। घोष का या तो आप अघोष कहिए, घोष और सघोष का मतलब एक ही होता है। घोष को या अघोष कहिए, या घोष का क्या हो जाता है? निर्घोष हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में कोई आप एक लिख सकते हैं, अघोष या निर्घोष होता है। घोष का मतलब सघोष होता ही है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। झंकृत का मतलब स्तब्ध हो गया। ठीक है, झंकृत का मतलब झंझन करना, झंझनाहट, झांझरिया है, छन से सरक गई चुनरी, तो झंकृत हो जाएगा, स्तब्ध उसका। ठीक, घटक, 12वां क्वेश्चन है, घटक का विलोम। तो घटक का विलोम क्या हो जाता है? घटक मतलब घटक, खंड, टुकड़े। ठीक, तो उसका विलोम क्या हो जाता है? समुदाय हो जाता है। ठीक है, 13वां देख लेते हैं, कौन सा अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अनाधिकृत मार के चले जाते हैं, जबकि अनधिकृत होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा इसका। ठीक, 14वां है, ग्रथित का विलोम बताना है। तो ग्रथित का मतलब क्या होता है? बधा हुआ होता है। ठीक है, ग्रथित का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। ठीक, और ग्रथित का बधा हुआ होता है, तो इसका विकीर्ण विलोम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 15वां है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही बताना है हमको। ठीक, सही बताना है। उपमेय उपमान, ये सही लिखा हुआ है। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है। जैसे उसका चेहरा चंद्रमा के समान, या कहें उसके चेहरे की लालिमा करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान, है कि नहीं? तो उसके चेहरे की लालिमा, तो मतलब उसकी उसकी क्या हो जाएगी? उपमेय हो जाएगा। उसका चेहरा, तुलना किसकी की जा रही है? जिसकी तुलना की जाती है, उसके चेहरा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और जिससे तुलना की जाती है, करोड़ों सूर्य, तो करोड़ों सूर्य उपमान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक, ये भी विलोम सही लिखा हुआ है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का पुरातन होता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नूतन का पुरातन होता है, और प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होता, प्रसारण का संकुचन होता है। ठीक, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, और सही पूछा है तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 16वां है, चांचल्य का विलोम क्या होता है? चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है। ठीक, उदात्त शब्द का सही विलोम, उदात्त हम लोग देखते हैं, उदात्त का अनुदात्त होता है। 18वां है, खेचर का विलोम क्या होता है? खेचर का मतलब होता है नभचर, खेचर का मतलब ही होता है आकाश में विचरण करने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा, भूचर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 19वां देख लेते हैं, कौन सा प्रसन्न का विलोम है? तो प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है, तो मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, विकास का विलोम क्या है? तो विकास का विलोम क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, और निकास का विलोम क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का प्रवेश हो जाएगा। समास का व्यास होता है। उच्छ्वास का निःश्वास हो जाएगा। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना, और निःश्वास का मतलब सांस लेना। एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म बताना है 21वें में, तो अशुद्ध पर्यायवाची गेह का निकेतन, ये सही है। चतुर्भुज सदानंद, यही गलत हो गया। चतुर्भुज का मतलब विष्णु होते हैं, है कि नहीं? विष्णु के 4 हाथ हैं, तो ठीक है, और सदानंद का क्या होता है? ब्रह्मा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभाकर का मतलब राकापति, ठीक, ये भी सही है, और वसन का मतलब कपड़ा होता है, दुकुल का मतलब कपड़ा होता है। ठीक, ये हो जाएगा। 22वां है, कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों ध्यान देना है, तो भौरे का पर्यायवाची शिलिमुख, शिलिमुख होता है, षटपद होता है, भृंग होता है, ये होता है, और शिलिमुख नहीं होता है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। शिलिमुख किसका होता है? बाण का पर्यायवाची, धनुष बाण होता है, ये होता है। और जो भौरा का पर्यायवाची होता है, भौरा का जैसे हो गया शिलिमुख हो गया, षटपद हो गया, भृंग हो जाता है। ठीक, अली, द्विज, द्विरेफ, चंचरीक, ये सब किसके हो जाते हैं? ये सब भौरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, ललना किसका पर्यायवाची है? ललना स्त्री का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक, शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किस एक पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो पौलस्त्य का मतलब कुबेर भी होता है,
पौलस्त का मतलब रावण भी चंद्रमा भी स्वर्ण नहीं होता है, ठीक है। पौलस्त में विभीषण भी आ जाते हैं, ठीक है। पौलस्त में विभीषण रावण सब आ जाते हैं, ठीक है। विभीषण, रावण, कुबेर, चंद्रमा, ये सब पौलस्त के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन स्वर्ण नहीं होता। स्वर्ण का हेम, कनक, अटक, ये सब चीजें हो जाती हैं। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची जलतोरी होता है, झष होता है, अंडभव होता है, जलोदरी नहीं होता दोस्तों, ये नहीं होता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसका क्या, मछली का मीन, मत्स्य, सफरी, जलोतरी, जलतोरी, झष, अंडभव, ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। जो पर्यायवाची बता रहे हैं उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। अगर 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 आप लोगों को याद नहीं या नहीं नोट हुआ है तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक। जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिले तुरंत उसको नोट करिए। निम्नलिखित पर्यायवाची में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। समुद्र पारावत नहीं है, ये बलराम संकर्षण नहीं है, अग्नि अनिल नहीं है, विष्णु मधुरपी, ये सही सुमेलित है, ठीक है। समुद्र का यहाँ पारावर होता, ता नहीं रा होता, पारावर, तो ये हो जाता। बलराम का संकर्षण, ये शंकर वाला सा नहीं, ये संतरे वाला सा था, संकर्षण, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अग्नि अनल होता है, अनल, पावक, हुताशन, ये हो जाता है, ये तो हवा का होता है कि नहीं। और विष्णु मधुरूपी होता ही है, ठीक। 27वां है शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है। डोंगी, तरणी, जलपत्र, दोस्तों इसका मतलब नौका होता है, ठीक, ये तो सही है, ठीक। तनुजा, दुहिता, सुता, इसका मतलब पुत्री होता है, ये भी सही है, ठीक। पयोद, वारिद, नीरद, इसका हम लोग पढ़े, इसका बादल होता है, बादल मतलब मेघ होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा, तो सभी वर्ग इसके शुद्ध हो जाएंगे, ठीक। 28वां है निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, तो 28वें का बताना है। प्लवंग, शाखा मृग, कीश, बाहुक, ये बंदर का होता है दोस्तों, ठीक। शाखा मृग होता है बंदर का, ठीक, तो ये सही सुमेलित है। वाचा, गिरि, ब्राह्मी, विधात्री, ये हो जाता है सरस्वती का, तो ये भी सही सुमेलित है। अब पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, ये हो जाता है किसका दोस्तों, वायु का हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन, ये कपोत और रक्तलोचन किसका है, कबूतर का है। कपोत और रक्तलोचन कबूतर का है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। और रतीश और मनजात किसका है, कामदेव का है, कामदेव का मनोज भी होता है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला देख सकते हैं, बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बसंत का पर्यायवाची मधुमास भी होता है, कुसुमाकर भी होता है, ऋतुपति भी होता है, हृदयंकर नहीं होता है दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची हृदयंकर नहीं होगा, ठीक। कौन सा एक भिन्न बताना है हमको, भिन्न बताना है। वित्त, विभूति, द्रव्य, गाछ, तो इसका गाछ हो जाएगा। गाछ का मतलब दोस्तों होता है वृक्ष होता है, ठीक है। और वित्त, विभूति, द्रव्य, दौलत, संपत्ति, धन, ये सब एक ही होता है, पैसा, ये सब एक ही चीज होती है। 31वां देखते हैं, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहलाता है, ठीक है। अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश का होता है जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य होता है वो, ठीक है, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है, उसको निवारण नहीं किया जा सकता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द गुरुडम है, आजकल सभी गुरुडम है कि नहीं, ये गुरुडम हो जाएगा। 34वां, जो प्राप्त ना हो सके वो क्या है, वो अप्राप्य होता है, ठीक है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सका है, अप्राप्य है। और जो अप्राप्त, अप्राप्त का मतलब जो प्राप्त ना हुआ हो वो अप्राप्त होता है। प्राप्त का मतलब जो प्राप्त हो चुका हो, पाया जा चुका हो। अकिंचन का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो, और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको कुछ मिल ही नहीं सकता, है कि नहीं, ये भी बात है। अब अगला देखते हैं अप्रमेय शब्द। 35वां, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। 36वां है, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, ठीक है, 36वें का ए हो जाएगा, जिसका जन्म शरीर से हो वो पिंडज कहलाता है, और जिसका जन्म अंडे से हो वो अंडज कहलाता है, ठीक। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, हम लोग कई एप्लीकेशन लिखे हैं, प्रार्थी हो जाता है। और जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसका क्या हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, उसका काम पूरा हो गया है तो उसका क्या हो जाता है, पूर्ण काम दोस्तों, ठीक, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो। जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, लेकिन जीवित रहने का इच्छुक जो होता है वो जिजीविषु कहलाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जिगीषु क्या होता है, जिगीषु मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला, ठीक।
और जिगीषा मतलब जीतने की इच्छा। ठीक। 38वां, कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो जारज कहलाता है, और जो वैध संतान होता है मतलब पति से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, और उपपति से उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता है। ठीक। लेकिन एक बेमेल पूछा तो ये मेल है, ये स्टेटमेंट सही है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ये भी मेल है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है, और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित नहीं कहलाता है, वो अत्यज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अत्यज कहलाता है। ये इसको ऐसे लिख देंगे, अत्यज। ठीक। ये कहलाता है जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो, तथा कथित शूद्र वर्ण। क्या बना दिया है कुलीन शूद्र वर्ण? पता नहीं सब क्या बना दिए हैं, कुलीन शूद्र है कि नहीं, कितने लोग बेचारे इसमें पिसे जा रहे हैं। अब अगला देखते हैं 39वां, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं दोस्तों। ठीक। अब द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता हो। ठीक है। और भूमिज का मतलब होता है भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि से जन्म लेने वाला। ठीक। ये हो गया। और स्वयं भू का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न हो। ठीक। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है? बहेड़ा का तत्सम दोस्तों विभीतक होता है। ठीक। 42वां है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? उज्ज्वल तत्सम है, कंटक कांटा तत्सम है, मक्खी श्रृंग तत्सम है, मक्खी नहीं है तत्सम। मक्खी का मक्षिका होता है दोस्तों। ठीक। अब 43वां देखते हैं, कौन सा एक तत्सम है? जजमान तत्सम नहीं है, उद्गत तत्सम है। ठीक है। उद्गत तत्सम। जजमान का क्या होता है? जजमान का मतलब यज्ञमान होता है। ठीक। ये हो गया यज्ञमान। कैथा का क्या होता है? कपित्थ होता है दोस्तों। ठीक। ये कपित्थ हो गया। ठीक है। और औंधा का क्या होता है? औंधा का अवमूर्ध होता है। ठीक है। ये हो जाते हैं इसके तत्सम शब्द। ठीक है। ये हो गया। 44वां देख लेते हैं, तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। धुआं धुन तद्भव है दोनों, भेड़िया भौरा ये भी तद्भव है, केला नारियल ये भी तद्भव है, और हिरण और घोटक ये तद्भव नहीं है। ये तद्भव लिखा हुआ है और ये घोटक तत्सम लिखा हुआ है, तो यही तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध हो गया। ठीक। ये हो गया। धुआं का धूम्र होता है कि नहीं? और धुन का ध्वनि होता है। भेड़िया हो गया, भेड़िया का क्या होता है? वृक होता है। और भौरा अली भ्रमर होता है। ठीक। ये हो गया। खिचड़ी का तत्सम दोस्तों होता है कृसर होता है। ठीक है। एक तत्सम शब्द बताना है 46वें में, उलूक तत्सम है। ईंट तत्सम, चबूतरा पुजारी ये सब तत्सम नहीं, उलूक तत्सम है इसमें। ठीक है। और ईंट का क्या होता है? इंटिका होता है। ईंट का क्या होता है? इंटिका हो गया। ठीक। और पुजारी का क्या होता है? पूजाकारी, पूजाकारी होता है। ठीक। पुजारी का क्या हो जाता है? पूजाकारी। दिख नहीं रहा आप लोगों को? पुजारी का पूजाकारी हो गया। ठीक। चबूतरा का क्या होता है? चबूतरा का दोस्तों चतवाल होता है। ठीक है। ये ध्यान देना हम लोगों को। तो इसका चतवाल हो गया, ईंट का इंटिका होता है, पुजारी का पूजाकारी होता है। ठीक है। 47वां है, कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? अहेर ये तद्भव है और आखेट तत्सम लिखा हुआ है, ये सही है। खुजली तत्सम तद्भव है, खुर्ज खरजू तत्सम है, ये भी सही है। बालम स्वामी ये गलत लिखा हुआ है, तो बालम का क्या होता है? ये गलत लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। बालम का होता है वल्लभ, है कि नहीं? बालम का क्या होता है? वल्लभ हो जाता है। और सौरी प्रसूति ग्रह ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक। 48वां जाता है, उल्लास शब्द का तत्सम होता है उल्लास हो जाएगा। ठीक। एक तद्भव शब्द बताना है इसमें, बीन घटिका छार यदा, घटिका छार यदा ये बीन हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। बीन का क्या होता है? तत्सम बीन का वीणा होता है, वीणा वादनी वर्दे, है कि नहीं? घटिका हो जाएगा, घटिका का मतलब घड़ी होता है। ठीक। और छार का मतलब क्या होता है? छार का मतलब झील हो जाता है। ठीक है। और यदा, यदा मतलब जब हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं? तो जब जब का मतलब यदा यदा। ठीक। आखर शब्द का सही हो जाता है क्या? आखर का मतलब अक्षर होता है तत्सम। ठीक है। कहते हैं ना एक आखर भी नहीं सुनाई देता है कि नहीं? 51 है, एक विशेष पद नहीं है, मतलब कौन सा विशेष नहीं है? तो दानव यही विशेष्य नहीं है कि नहीं? ये विशेषण है। ठीक। प्रदान विशेष्य है, ध्वंस विशेष्य है, पहरा विशेष्य है। ठीक है। प्रदान का क्या हो जाता है? प्रदत्त हो जाता है। ठीक। प्रदान का प्रदत्त हो जाता है, पहरा का पहरेदार हो जाता है,
विशेष्य ध्वंस का ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, ध्वंस का क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा ध्वंस का। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण तिगुना हो जाएगा। ठीक है, 53वां है, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो गलत कौन सा है इसमें, तलब तालिब, यही गलत हो गया। ठीक, यही आंसर इसका हो जाएगा। तलब का तलबगार होता है। ठीक, तलब का विशेषण तलबगार होता है, तालिब नहीं होता। बाकी ये ढलना विशेष्य है, ढलवा विशेषण है, पशु विशेष्य है, पार्श्विक विशेषण है, दक्षता विशेष्य और दक्ष विशेषण है। ठीक है, कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन सा एक नहीं है इसमें बताना है। तो उपलब्धि, उपलब्धि नहीं है विशेषण। उपलब्धि क्या है दोस्तों, विशेष है, और उपलब्धि का क्या होता है, विशेषण उपलब्ध होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उचित, गारहस्थ और कृषक ये सब विशेषण है। ठीक, 55वां क्वेश्चन आ जाता है, विशेषण विशेष सही युग्म बताना है। भौतिक, भूत सही लिखा हुआ है, विशेषण ये विशेष। भव्य, भवन ये भी सही है। भ्रष्ट, भ्रंश ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 56वां है, कौन सा एक विशेष है इसमें। तो विशेष आकाश विशेष हो जाएगा। आकाश का जो विशेषण होता है वो आकाशीय होता है। क्या होता है दोस्तों, आकाशीय होता है। ठीक है, 57 देख लेते हैं, कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, एक दर्जन 2 किलो आलू है। नया कपड़ा गुणवाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक विशेषण है। 1 दर्जन केला भी संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो आलू परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, 58 आ जाता है, कौन सा एक क्रिया विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। हम लोग दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो होता है क्रिया विशेषण। अब इसमें संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया दौड़ता है, और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यही क्रिया विशेषण इसका हो जाएगा। ठीक है, अलंकार का विशेषण पद है, अलंकार का अलंकृत हो जाता है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। युग्म, विशेषण युग्म की दृष्टि से अशुद्ध है। अज्ञानी, आयुष्मान ये सही लिखा हुआ है। जादूगर, जुदा ये भी सही लिखा हुआ है। कौमी, केवल ये भी सही लिखा हुआ है। और चैत, चित्र ये गलत लिखा हुआ है। इसका हो जाता है चैती, और चित्र का हो जाता है चितेरा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन हिंदी के बहुत अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। ये इसके आंसर हैं। हम आपको आंसर इसका पीडीएफ जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों आप लोग हमसे सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।